गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। तो बेटा कल हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और हमारा टॉपिक चल रहा था लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। तो कल हमने उसका फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ बेटा दिया था डाल्टन्स ने। किन्होंने दिया था बेटा? ये डाल्टन्स ने। डाल्टन सेड कि आपका कोई भी कंपाउंड जो एलिमेंट से मिलके बना है उसका सोर्स चाहे कुछ भी हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस सोर्स से है। सोर्स चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो जो कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे और एक फिक्स प्रपोर्शन, एक फिक्स कंपोजिशन में रहेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। टैप वाटर, सी वाटर एंड आपका प्योर वाटर। These are the three different sources of water. So sources are different, but you know that formula of water is H2O, H2O, H2O. This compound, this and this all contains same elements: hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen, and the composition which is 2 gram of hydrogen and 16 gram of oxygen. In this also 2 gram of hydrogen and 16 gram of oxygen, 2 gram of hydrogen and 16 gram of oxygen. From here you can see that there is 1:8, 1:8 and 1:8. Composition is fixed by mass, means sources are different, but these different sources of water contain same elements, that is hydrogen and oxygen, and the ratio of their masses, that is 1:8, 1:8, 1:8 is also fixed. तो बेटा समझ में आया ये लोग क्या कह रहा है कि आपका जो भी कंपाउंड है उसके सोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो कंपाउंड है उसके अंदर आपके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे और जो उनका मास है, मास का रेशियो है वो भी क्या आएगा बेटा? सेम आएगा। तो डेफिनेशन क्या होगी? फॉर एनी कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच इट हैज बीन ऑब्टेन्ड, फॉर एनी कंपाउंड no matter from which source it has been discovered, it has been obtained, it has been obtained, it contains same elements and fixed proportion or fixed ratio by mass. ओके बेटा, कोई भी कंपाउंड हो, मैटर से कोई मतलब नहीं है कि वो किस सोर्स से मिला है, उसके अंदर आपके एलिमेंट सेम होंगे और रेशियो क्या मिलेगा? फिक्स मिलेगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ CO2. There are different sources of CO2. First source is carbon plus oxygen, you will get CO2. Another source is CaCO3. When you heat this, you will get CaO plus CO2. There is different source of CO2. Third is NaHCO3. Heat, you will get Na2CO3 plus H2O plus CO2. CaCO3 plus HCl, you will get CaCl2 plus H2O plus CO2. In the product side, you will get CO2, 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 but the sources of CO2 are different. So you will prove first line for any compound means CO2. No matter from which source it has been obtained, source अलग अलग है सबके, it contains same elements
all these CO2 contains carbon, one carbon, one carbon, one carbon and oxygen, 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 and fixed ratio by mass. Here you will see that carbon is 12 gram and oxygen is 32 gram. Here also 12 gram, 32 gram. Here also 12 gram, 32 gram. 12 gram, 32 gram. If you will find out ratio, then 6 ratio 16 और सिंपल करें तो इसको क्या आएगा बेटा 3:8, 3:8, 3:8 एंड 3:8। इस एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि CO2 के सोर्सेज डिफरेंट हैं, बट जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसके अंदर एलिमेंट सब में फिक्स हैं और उनका जो रेशियो बाय मास है वो भी क्या है बेटा सेम आया। तो यही है बेटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके बेटा, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। चलो अब आगे बात करते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। Question: 2.16 gram of copper metal when treated with nitric acid followed by ignition of nitrate gave 2.70 gram of कॉपर ऑक्साइड। अब वो क्या कंपाउंड मिला बेटा कॉपर ऑक्साइड कंपाउंड मिला। कब? जब आपने 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल किसके साथ ट्रीट किया बेटा नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय इग्निशन ऑफ नाइट्रेट। इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ copper oxide upon reduction with hydrogen gave 0.92 gram of copper। आपको क्या प्रूव करना है कि जो डाटा गिवन है ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। बेटा देखो एक्सपेरिमेंट 1 में भी कॉपर ऑक्साइड है और एक्सपेरिमेंट 2 में भी कॉपर ऑक्साइड है, तो फॉर्मूला तो बेटा सेम ही रहेगा। तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा इसका। कॉपर ऑक्साइड CuO, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड हियर वी राइट अबाउट एक्सपेरिमेंट नंबर 2 CuO। कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड, एलिमेंट्स आर सेम। अब हमको क्या प्रूव करना है कि अगर इनकी कंपोजिशन बाय मास फिक्स आ जाए मीन्स सेम आ जाए दोनों एक्सपेरिमेंट में, तो ये इस लॉ को फॉलो करेगा। आपको ये पता है कि 2.16 ग्राम कॉपर है और आपको कितना कॉपर ऑक्साइड मिला बेटा 2.70। तो जो आपका इस कॉपर ऑक्साइड के अंदर कॉपर है वो कहाँ से आया होगा बेटा ये कॉपर मेटल रहा होगा। टोटल कॉपर ऑक्साइड कितना है 2.70। तो अगर हम परसेंटेज निकालें किसकी बेटा कॉपर की किसके अंदर कॉपर ऑक्साइड के अंदर, तो कॉपर ऑक्साइड के अंदर 2.7670 ग्राम के अंदर 2.16 ग्राम क्या है कॉपर है। तो परसेंटेज कैसे आएगी 2.16 डिवाइड बाय 2.70 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड यू विल गेट 80%। मीन्स कॉपर ऑक्साइड के अंदर 80% कॉपर है, तो ऑक्सीजन कितना बचेगा बेटा 20%, क्योंकि दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। टोटल 100% होता है, 80 आपका कॉपर है, रेस्ट क्या होगा बेटा आपका 20% आपका क्या आएगा ऑक्सीजन आएगा। सेम बेटा यहाँ करते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आपका कॉपर ऑक्साइड कितना है 1.5 ग्राम और कहाँ से मिला ये 0.92 ग्राम कॉपर का क्या हुआ रिडक्शन हुआ किसके साथ हाइड्रोजन का साथ। तो देखो बेटा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉपर क्या आएगी, परसेंटेज ऑफ कॉपर क्या आएगा इस 1.5 ग्राम के अंदर 0.92 ग्राम क्या है कॉपर है, तो 0.92 ग्राम कॉपर है और टोटल मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड क्या है 1.15 ग्राम। इसको आप सोल्व करोगे बेटा तो यहाँ भी आपका क्या आएगा 80% आंसर आएगा और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा बेटा 20%। तो देखो बेटा
सोर्सेज आर डिफरेंट, एक मिला है आपको कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करके, एक मिला आपको कॉपर ऑक्साइड को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करके। कंपाउंड इज सेम, एलिमेंट्स इज सेम एंड कंपोजिशन इज ऑल्सो फिक्स। तो इसका मतलब ये इस लॉ को फॉलो कर रहा है बेटा। आई होप आपको सब कोई एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो ये क्या है बेटा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो अब तक हम लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के 2 लॉ कर चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो तब तक आप यहाँ तक बेटा न्यूमेरिकल्स कीजिए, रिवाइज कीजिए और बेटा नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी आएगी। तब तक के लिए बेटा